हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। अब हम पाइथन के अंदर डेटा फ्रेम की सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर मैंने समझाया था डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, और फिर उसके बाद हमने वीडियो में समझा था कि डेटा फ्रेम के अंदर नया कॉलम या नया रो कैसे ऐड करते हैं अगर कोई एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम है तो। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप पहले की वीडियोस को देखना, तभी इस वीडियो को देखने का फायदा होगा। एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपके स्कूल या कॉलेज में डेटा फ्रेम जब टीचर समझाएगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला। बुक से पढ़ोगे समझ में नहीं आने वाला। क्यों नहीं समझ में आने वाला? क्योंकि रीजन उसका सिर्फ एक ही है। तो टीचर्स क्या करते हैं, कभी कभार चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और बुक्स में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से एक्सप्लेन है। अगर आप हमारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखोगे तो सबसे आसान टॉपिक्स यही लगने वाले हैं और पाइथन बहुत ही इजी टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं डेटा फ्रेम की सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिलीटिंग कॉलम फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम। कहता है एक डेटा फ्रेम ऑलरेडी बना होगा, उसके अंदर से हमें एक कॉलम को हटाना है। तो इसके हमारे पास दो तरीके, देयर आर टू वेज, वे 1 एंड सेकेंड इज वे 2। आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। वे 1 के अंदर हम यूज करेंगे डेल। क्या यूज करेंगे? डेल। और उसके बाद वे 2 के अंदर हम यूज करेंगे ड्रॉप। वे 2 में क्या यूज करेंगे? ड्रॉप यूज करेंगे। ध्यान देना, डेल के बाद राउंड ब्रैकेट नहीं है, ड्रॉप के बाद राउंड ब्रैकेट है। इस पॉइंट का आपने ध्यान देना है। आगे जब हम क्वेश्चन में आंसर लिखेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर फोकस हमें करते हुए चलना है। अदरवाइज स्टूडेंट फटाफट के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में गलती करता ही करता है। तो स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन के साथ। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं एक एक लाइन करते हुए एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले क्या लिखा है? इंपोर्ट पांडास एज पीडी। जैसे मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, डेटा फ्रेम बनाने के लिए हमें पांडास मॉड्यूल चाहिए होता है, तो इसलिए यहां पे ये लिखा। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है? मार्क्स इज इक्वल टू, ये कुछ मार्क्स बना हुआ है, लिस्ट बनी हुई है। इससे क्या हुआ? हमारी एक लिस्ट बन गई। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं? डेटा फ्रेम बना रहे हैं। डेटा फ्रेम का नाम क्या है? डीएफडी। तो डेटा फ्रेम के अंदर इंडेक्स, कॉलम्स और वैल्यूज क्या क्या है वो मैंने यहां पर ये बना दी है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम आ गया डेटा फ्रेम का। अब आते हैं नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोड लिखना है। कहता है क्वेश्चन, राइट द कोड लिखो टू रिमूव द कॉलम 2015। कहता है एक कॉलम हटाना है 2015। कहता है एक कॉलम हटाना है 2015 फ्रॉम द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम का नाम क्या है? डीएफडी। स्टेटमेंट लिखनी है हमें। तो हमारे पास दो तरीके, हम पहला तरीका करेंगे डेल की हेल्प से। किसकी हेल्प से करेंगे? डेल की हेल्प से। तो आंसर देखते हैं, आंसर में हमें क्या लिखना है। सबसे पहले हमने लिखा सिंपल डेल। डिलीट करने के लिए क्या लिखा? डेल लिखा। उसके बाद हमने क्या लिखा? डेटा फ्रेम का नाम। डेटा फ्रेम का नाम क्या है? डीएफडी। ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि हर बार डीएफडी लिखोगे। जो भी क्वेश्चन के अंदर डेटा फ्रेम का नाम होगा वही आपको स्पेसिफाई करना है। उसके बाद क्या करा मैंने? स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए। ये आ गए स्क्वायर ब्रैकेट। अब किस कॉलम को हटाना है? दैट इज 2015। इसके ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिख रहे हो? 2015। ध्यान देना दोस्तों, अगर आप डेटा फ्रेम जब बना रहे होगे और उस समय बनाते हुए आपने कॉलम का नाम कोट्स के अंदर दिया हुआ है, तो जब डिलीट करोगे तब कोट्स में लिखोगे, और अगर कोट्स में नहीं दिया हुआ है तो जब डिलीट करोगे तो विदाउट कोट्स लिखोगे। ध्यान देना, इससे पहले वाली लाइन, जिस लाइन पे हाईलाइट हुआ है उससे पहले हमने डेटा फ्रेम बनाया, तो वहां पे हमने कॉलम्स इज इक्वल टू जो लिख रखे हैं कोट्स के अंदर नहीं लिखे थे। तो इसलिए जब डिलीट कर रहे हैं तो हम कोट्स मेंशन नहीं करेंगे 2015 को। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। अच्छा, इस स्टेटमेंट से क्या होगा? ध्यान से समझना, टेबल जो बना हुआ है डेटा फ्रेम का, इस स्टेटमेंट से क्या होगा? हमारा 2015 कॉलम हट जाएगा। ये हट गया। दोबारा से मैं समझा रहा हूं, ये दोबारा आ गया। इस स्टेटमेंट से क्या होगा? 2015 कॉलम हट जाएगा। तो ये डेटा फ्रेम से यहां से मैंने ये कॉलम को हटा दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे क्या लिखा हुआ है? देन प्रिंट द न्यू डेटा फ्रेम, ऑल्सो राइट द आउटपुट। कहता है प्रिंट करना डेटा फ्रेम को। प्रिंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? प्रिंट। डेटा फ्रेम का नाम क्या? डीएफडी। तो लिख दिया प्रिंट, और उसके साथ ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया? डीएफडी। जैसे ही हम ये करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा। क्या आउटपुट आएगा? ये जो लेफ्ट साइड पे पूरा डेटा फ्रेम, ये एज इट इज हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, राइट। लिख लो इसको। ये हुआ हमारा वे 1। कौन सा तरीका? दिस इज वे 1। इसके बाद हम पढ़ेंगे वे 2, जहां पर हम यूज करेंगे ड्रॉप का। ये कौन सा है? हमारा डेल। यहां पर हमने क्या यूज करा हुआ है? डेल यूज करा हुआ है। ठीक है, राइट। लिख लो इसको।
अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड वे से, सेम पूरा एज इट इज वही क्वेश्चन है, इसको डिलीट करने का दूसरा तरीका मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। लाइन वाइज चलता हूं, जो भी एक्सप्लेन कर रहा था, इंपोर्ट पांडा से एसपीडी करते हैं डेटा फ्रेम बनाने के लिए, उसके बाद मार्क्स लिस्ट बन गई हमारी, उसके बाद क्या बन गया, डेटा फ्रेम बन गया, तो डायग्राम ये आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है राइट द कोड टू रिमूव द कॉलम 2015 को हटाना फ्रॉम द डेटा फ्रेम डीएफडी। तो इसका मतलब आंसर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने सीखा था किससे, डेल से, अब हम सीखेंगे ड्रॉप से। तो क्या लिखा है यहां पे, मैंने लिखा डॉट ड्रॉप, क्या लिखा, डॉट ड्रॉप। ध्यान देना, इससे पहले जब हमने डेल लिखा था तो वहां पे डॉट नहीं लगा था। जब ड्रॉप करेंगे तो उससे पहले क्या आएगा, हमारा ड्रॉप आएगा। कहां से डिलीट करना, डेटा फ्रेम का नाम, दैट इज डीएफडी। और उसके बाद क्या करेंगे हम, ड्रॉप के बाद राउंड ब्रैकेट। दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, स्टूडेंट गलती करता ही करता है। जब आप डेल यूज कर रहे थे तो डॉट नहीं आया था, डेल के बाद डेटा फ्रेम का नाम आया था, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया था और कॉलम का नाम जिसको डिलीट करना है। लेकिन जब हम ड्रॉप यूज कर रहे हैं तो ड्रॉप से पहले डेटा फ्रेम का नाम डॉट आएगा और उससे पहले डेटा फ्रेम का नाम और उसके बाद राउंड ब्रैकेट आएगा। राउंड ब्रैकेट क्यों आएगा इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब ध्यान देना, हमें किसको डिलीट करना है, उस कॉलम का नाम हम लिख देंगे। कौन सा कॉलम है, 2015। ठीक है, अगर हम इतना ही लिखेंगे। अब ध्यान देना, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2015 के बाद हमें कॉमा लगाना है और इसके बाद हम लिखेंगे एक्सिस। क्या लिखेंगे, एक्सिस इज इक्वल टू 1। इससे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि हमें कॉलम को हटाना है। अगर हम एक्सिस नहीं लिखते तो रोज को हटाने की कोशिश करता, अगर रो नहीं होता तो एरर आ जाता। ठीक है, तो 2015 कॉलम भी हो सकता है, रो भी हो सकता है। हमें किसको हटाना है, हमें कॉलम को हटाना है। तो हम यहां पर मेंशन करेंगे एक्सिस इज इक्वल टू 1। ड्रॉप के केस में एक्सिस मेंशन करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड पे जो हमारा डायग्राम बना हुआ है उसमें चेंज आएगा, ये हट गया। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है प्रिंट द, देन प्रिंट द डेटा फ्रेम। प्रिंट करने के लिए प्रिंट डीएफडी लिख देंगे, ये आ गया हमारा प्रिंट डीएफडी। ठीक है, और उसके बाद आउटपुट, आउटपुट क्या आएगा हमारा, कुछ ऐसा। यहां तक क्लियर। अब ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम समझते हैं। ये कौन सा तरीका है हमारा, दिस इज वे टू। किसकी हेल्प से करा हमने, ड्रॉप की हेल्प से करा। तो पहले आप इसको लिख लो, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं। अब यहां पर हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो हमने स्टेटमेंट लिखी है ये गलत है। क्यों गलत है, ध्यान से समझना। लेफ्ट साइड पे आउटपुट जो लिखा हुआ है उसके साथ एक कॉलम और ऐड कर रहा हूं, 2015। जब हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो कॉलम हमारा नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब हमने डेल लिखा था तो कॉलम हटा, लेकिन जब ड्रॉप लिखेंगे तो कॉलम नहीं हटेगा। तो इसको हम समझते हैं। इसके बाद पहले इस पॉइंट को लिख लो आप। अब हम इसको समझते हैं। जो मैंने कोड लिखा था वही मैं कोड लिख रहा हूं। पहले ड्रॉप लिखा था, उससे पहले क्या लिखा था हमने, डीएफडी लिखा था। उसके बाद हमने राउंड ब्रैकेट लगाया था। राउंड ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे, कॉलम का नाम, दैट इज 2015। और उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा, और लास्ट में क्या करेंगे, एक्सिस इज इक्वल टू 1। ये आ गया एक्सिस इज इक्वल टू 1। फिर हमने प्रिंट करा था, किसको प्रिंट करा था, डीएफडी को। और आपको मैंने क्या कहा, जो हमने लिखा ये हमारा गलत है। क्यों गलत है, ध्यान से समझना। इसके नीचे मैं लाइन लिखूंगा करेक्ट वाली, तो लिख रहा हूं करेक्ट वाली लाइन। डॉट ड्रॉप यूज करा, उससे पहले डीएफडी। ठीक है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट लगाया जैसे पहले करा था। उसके ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम 2015 और उसके बाद कॉमा, ये आ गया हमारा कॉमा। फिर लिखा एक्सिस इज इक्वल टू 1, ये आ गया एक्सिस इज इक्वल टू 1। ये तो ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन सेम है। अब इसके अंदर एक चीज और ऐड होगी, कॉमा। यहां पर हम क्या लिखेंगे, इन प्लेस। क्या लिखा, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। क्या लिखा हमने, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। इन प्लेस सारा स्मॉल में लिखोगे, इज इक्वल टू ट्रू का टी कैपिटल आएगा। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जब आप ड्रॉप कर रहे हो टेबल में से, डेटा फ्रेम में से कॉलम को, तो जिस वाले डेटा फ्रेम से आप डिलीट कर रहे हो वहां पर ये परमानेंट चेंज होना चाहिए। इसलिए हमने क्या यूज करा यहाँ पे, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे तो वो परमानेंट चेंज नहीं होगा। जिस डेटा फ्रेम ने कॉल करा ड्रॉप को, हमने लिखा ना डीएफडी डॉट ड्रॉप, तो वहां से वो डिलीट नहीं हुआ जब तक हम इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू नहीं लिखते। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, प्रिंट करना था, ये हमने लिख दिया प्रिंट डीएफडी। अब जब हम इसका आउटपुट लिखेंगे तो क्या आएगा, कॉलम हटा हुआ आएगा। तो समझते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। अब इसका आउटपुट ये आएगा, पहले वाले में जो इससे ऊपर लिखा हुआ जहां पे क्रॉस करा हुआ, अगर हम वो लिखेंगे
तो आउटपुट के अंदर 2015 आएगा, लेकिन जब हम ये लिखेंगे नीचे वाला तो इसका मतलब आउटपुट में 2015 नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपने कॉलम को हटाना है तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक है डेल और दूसरा है ड्रॉप। डेल जब आप लिखोगे तो आपको इन प्लेस वगैरह मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ड्रॉप लिखोगे तो आपको इन प्लेस मेंशन करना जरूरी है। ये हमारा है कौन सा, सेकंड वे, और ये इसका आउटपुट आ रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर? ये लिख लो पहले। अब करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिलीटिंग रो फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम। इससे पहले हमने डिलीट क्या करा था, कॉलम को, अब डिलीट करेंगे रो को। जब हमने कॉलम को डिलीट करा था तो हमारे पास दो तरीके थे, जब हम रो को डिलीट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज ड्रॉप। ड्रॉप की हेल्प से कर सकते हो, डेल की हेल्प से आप सिर्फ और सिर्फ कॉलम को हटा सकते हो, रो को नहीं हटा सकते। तो रो हटाने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी है, ड्रॉप की हेल्प लेनी है। समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, इसको समझते हैं लाइन वाइज। जैसे इंपोर्ट लिखा हुआ है, पांडास एसपीडी डेटा फ्रेम बनाते हैं, ये आता ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बन गया, एक हमारी लिस्ट बन गई, और इसके बाद क्या बन गया, हमारा डेटा फ्रेम बन गया। तो डेटा फ्रेम का डायग्राम बना देते हैं, ये डायग्राम आ गया हमारा। ठीक है, राइट, यहां तक क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, लिखा हुआ है राइट द कोड टू रिमूव द रो मैच। कहता है एक रो है मैच, उसको हटाना है डेटा फ्रेम से। तो रो हटाने के लिए क्या यूज करेंगे, ड्रॉप। जब हमने कॉलम हटाया था तो हमारे पास दो तरीके थे, एक था डेल और एक था ड्रॉप। लेकिन जब हम रो हटाएंगे तो सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज ड्रॉप। तो समझते हैं कैसे लिखेंगे इसका आंसर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो क्या लिखेंगे, डॉट ड्रॉप, जैसे पहले लिखा था। और ड्रॉप से पहले डेटा फ्रेम का नाम दैट इज DFD आ गया। और ड्रॉप के बाद हमने क्या लगाया था, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज। ये आ गया हमारा राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज। इसके ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे किसको हमें हटाना है, मैथ्स को हटाना है। तो मैंने लिख दिया यहां पे मैथ्स। अब ध्यान देना, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मैं सिर्फ इतना ही लिखता हूं, अब ध्यान देना, मैथ्स के बाद हमने क्या लगाया, कॉमा लगाया। कॉमा के बाद क्या लिखेंगे हम, एक्सिस इज इक्वल टू 0। इससे पहले हमने हटाया था कॉलम, तो वहां पर हमने लिखा था एक्सिस इज इक्वल टू 1। अब रो हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, एक्सिस इज इक्वल टू 0। एक्सिस 0 इंडिकेट करता है कि हम रो को स्पेसिफाई कर रहे हैं, एक्सिस 1 इंडिकेट करता है हम कॉलम को स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो जैसे ये लाइन लिखेंगे एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, रो हट जाएगी, कौन सी वाली, मैथ्स वाली। ये मैंने डायग्राम से मैथ्स वाली रो को हटा दिया। उसके बाद लिखा हुआ कि हमें डेटा फ्रेम को क्या करना है, प्रिंट करना है और आउटपुट लिखना है। प्रिंट करने के लिए वही सिंपल सी लाइन लिख दी, प्रिंट DFD लिख दिया हमने। ठीक है, और आउटपुट क्या आएगा, जो ये लेफ्ट साइड पे आ रहा आउटपुट, दैट इज द आउटपुट। राइट, लिख लो इसको। अब ध्यान देना दोस्तों, डिलीट करने के लिए, रो को डिलीट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। लिखेंगे हम ड्रॉप सही, लेकिन डिलीट करने के लिए हमारे पास दो वेज हैं। वे एक ही है, कहने का मतलब वे एक ही है, स्टेटमेंट को लिखने के तरीके दो हैं। तो ये लेफ्ट साइड पे मैंने वही लिखा हुआ वे 1 जो भी आपको एक्सप्लेन करा। अब राइट साइड पे लिखूंगा वे 2। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा दोनों के अंदर, लेफ्ट वाले पे एक्सिस 0 लिखा हुआ है, राइट वाले में हमने एक्सिस 0 नहीं लिखा। अगर हम एक्सिस इज इक्वल टू 0 स्पेसिफाई नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि हम हटा रहे हैं रो को। तो ये हो गया हमारा सेकंड वे। ठीक है, दोनों में यूज हमें ड्रॉप ही करना है, बस फर्क क्या है, एक में एक्सिस लिखना और एक में एक्सिस नहीं लिखना। लिख लो इसको। अब ध्यान देना दोस्तों, दोनों में ही मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, जैसे पहले मैंने आपको समझाया था, जब हम ड्रॉप यूज करते तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। तो जो वे 1 है इसको मैंने नीचे एज इट इज लिख दिया। सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है, एक्सिस 0 के बाद अब लगाया मैंने कॉमा और इसके बाद लिखा इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। ये फर्क है। अगर हम इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू नहीं लिखेंगे तो रिमूव करेगा, लेकिन परमानेंट चेंजेस नहीं रहेंगे, उस डेटा फ्रेम में चेंजेस नहीं हो रहे। ये वे 1 का तरीका। अब वे 2 जो लिखा हुआ उसको एज इट इज लिखा। सिर्फ फर्क क्या है, जो कॉलम का नाम है, जो रो का नाम है मैथ्स, उसके बाद लिखा मैंने कॉमा, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। तो ये हमारे दो तरीके हैं करेक्ट। नीचे वाले दोनों करेक्ट हैं, ऊपर वाले इनकरेक्ट हैं। तो इस पॉइंट को आपने ध्यान देना ही देना है, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। कई बार क्वेश्चन में आउटपुट निकालने का आता है, स्टूडेंट देखता है ड्रॉप लिखा हुआ है तो वो सोचता है कि रिमूव हट ही गया। आपने ध्यान देना है इन प्लेस ट्रू है या नहीं है। लिख लो इसको। मुझे उम्मीद है कि आपको सही से समझ आ रहा होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और उसके बाद असाइनमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, वो आपने सॉल्व करने हैं। अब किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे। आप नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चंस तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने इस वीडियो को ढंग से देखा होगा।
नोट्स जरूर बना लेना। और साथ साथ में जो बच्चे गैप्स क्लासेस के नोट्स लेना चाहते हैं, हमारा नंबर फ्लैश होता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि आप गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज करो। बाकी आपकी मर्जी है, आप वीडियोस को फॉलो करोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, तो उसके लिए हो सकता है आपको आगे नोट्स की रिक्वायरमेंट हो। फिर भी अगर आप नहीं लेना चाहते तो वो आपकी मर्जी है। अभी कुछ टाइम आप वीडियोस को फॉलो करो, बाद में खुद डिसाइड करना कि आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बेसिस पे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।